पिछले पार्ट में टैंग युआन को सबक सिखाने वाला फैंग आके घर में कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन उसके अंदर एकदम एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो अपने इनर वर्ल्ड में इमॉर्टल को देखता है और उसको देखते ही वो बोलता है सेज ऑफ ह्यूमंस। ये कैसे हो सकता है, मेरे को इनका विजन कैसे आ रहा है। लेकिन तभी सामने से आवाज आती है गले में फंस गए, अबे साले ताओ क्या है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है क्या। तो फिर सामने से आवाज आती है ताओ क्या है। जिसको सुन के वो बोलता है ताओ सब कुछ है, दुनिया में हर चीज ताओ है। सांस लेने से कार्य करने तक, कार्य करने से प्यार करने तक और प्यार करने से अंतिम मृत्यु तक, हर चीज ताओ है। जिसको सुन के इमॉर्टल सेज बोलते हैं वेरी गुड। क्या तुम्हें पता है कि मैंने द ग्रेट सेज ने 3000 ताओ को ह्यूमन वर्ल्ड में वापस फ्यूज कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ताओ हैं जिनको वापस फ्यूज करना ह्यूमन वर्ल्ड में बचा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पे वो बोलता है जी हाँ से समझ में आ गया, आपने 3000 ताओ को ह्यूमन वर्ल्ड में मिला दिया है, लेकिन इसका मैं क्या करने वाला है। जिस पे वो बोलते अरे पागल लड़के, मेरा कहना है कि अब आगे के ताओ को डीमन वर्ल्ड से लाके वापस इंसानी दुनिया में मिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उनके फैन चौंक जाता है और उसको समझ में आया इससे पहले 3 व्हील उसके सामने आ जाते हैं और उसको हवा में उड़ाने लगते हैं और उसके स्प्रिच बॉडी को जलाने लगते हैं, जिससे वो दर्द से कराने लगता है, चिल्लाने लगता है। जिसपे सेज बोलते हैं अरे पागल लड़के, अगर शक्तिशाली बनना है और दोबारा दूसरों के द्वारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है तो इतना दर्द तो सहना होगा, और जो दर्द सहता है वही शक्तिमान बनता है। समझ में आया। तो इसीलिए चुपचाप कल्टीवेट करना है और मेरी बात मानना है। जिसको सुन के वो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन हाँ कल्टीवेट में फोकस करने लगता है और एक वो ब्रेक थ्रू करता है और फाइनली 5 साल बाद वो एक नए रेम में पहुंच जाता है। तो देखिए वो खुद हैरान हो जाता है कि 5 साल से वो कल्टीवेट कर रहा था लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, फाइनली आज कर दिया है। स्पीड रेम के अगले लेवल में पहुंच चुका है। अगली बार एक बार और ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो गोल्डन रेम में पहुंच सकता है। और ये जान के वो बहुत खुश होता है, लेकिन सीन बदल जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्ट में सब लोग क्लास के अंदर कल्टीवेट करते थे, लेकिन कुछ लोग बात करते थे कि कैसे टैंग युआन को फैंग ने हराया था और एक ही झटके में पटक दिया था। उनको तो विश्वास नहीं होता, ये लगता है कि फेक न्यूज कोई फैला रहा है। वो तो सेक्ट में सबसे ताकतवर है, जो विश्वास नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमने खुद देखा है। तो जिस पे एक लड़का बोलता है वो फैंग पागल हो गया क्या, भले ही वो अभी हरा दिया लेकिन बहुत जल्दी टैंग युआन गोल्डन रेम में पहुंचने वाले हैं और एक बार वहां पहुंच गए तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और फिर वो फैंग नहीं बच पाएगा। सच में ऐसे पागल लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं उसकी जगह होता सीनियर ब्रदर की मैं तो चाटने लगता है। जिस पे एक लड़का बोलता है हूँ तो तू अभी भी कर रहा है, इसमें कौन सा डिफरेंस हो रहा है। जिसको सुन के यू बहुत ज्यादा आग बबूला होता रहता है और उनकी ओर देखता है तो वो सब हो जाते हैं, लेकिन तभी फैंग वहां पहुंच जाता है। जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है क्योंकि 5 साल में पहली बार वो यहाँ क्लास में आ रहता है। जिस पे वो लोग बात करने लगते हैं, बोलते हैं ये 5 साल में पहली बार आया। अरे हाँ सुन लिया 5 साल इतनी बार 5 साल हो रहा है और तुम लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी स्टोरी चैनल में नई वाली चल रही है तो जाके चेक करना है। और अब क्या था, हर किसी को देख के और उनकी बातें सुन के यून तुरंत उसकी ओर देखता है जहाँ पे फैंग उसको दिखता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता फैंग आगे बढ़ने लगता है। यून उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी इस क्लास में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें कल्टीवेशन क्या लेना देना है, तुम तो यूजलेस ट्रैश हो जिसके मेरे टाइम तबाह हो चुके, जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होना है। लेकिन फैंग उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देता है, आगे जाता है और सीनियर सिस्टर के पास जाके बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। जिसको देख के वो और चिढ़ जाता है और यून उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है लूजर तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना तुझे इस क्लास में आना मना है। जिसको सुनकर फैंग भी बोलता है मैं यहाँ का डिसाइपल हूँ और मैं भी यहाँ आ सकता हूँ, तू कौन होता है मुझको रोकने वाला। जिसको सुनकर वो चिढ़ जाता है और बोलता है मैं तेरा सीनियर ब्रदर हूँ और तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आता है। और ये बोल के एक मुक्का वो मारने के लिए आगे बढ़ाता है और बोलता है कि अब इसका नतीजा तुझे खुद अपने आंखों से देखना है कि मैं तेरी हड्डी पसली कैसे तोड़ता हूँ। इतना बोल के वो मुक्का मारता है, लेकिन फैंग वहां से हट जाता है और आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक होता है। और इतना बोलते ही यून उसके ऊपर अटैक फिर से दोबारा करता है, लेकिन इस बार एक झटके में एक मुक्का मार के फैंग उसको पीछे फेंक देता है। वो पीछे फेंका जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन सेकंड हैंडलर तभी वहां पहुंच जाती है जो कि यून की मास्टर रहती है और वो आके बोलती है फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर ब्रदर के ऊपर हाथ उठाने की। लेकिन इससे पहले बात बिगड़ती और वो कुछ कर पाती। फैंग बोलता है एल्डर आप अच्छा हुआ आ गए, मैं क्या के लाइब्रेरी से टेक्निक उठा सकता हूँ। जिसको सुन के सेकंड एल्डर और चिढ़ जाती है, वो कुछ बोलने वाली रहती है, लेकिन पीछे से एल्डर बोलते हैं हाँ जरूर फैंग तुम जरूर जा सकते हो, कोई भी टेक्निक तुम्हें पसंद आए ले सकते हो। उनके सेकंड एल्डर को याद आता है कि यहाँ और लोग भी हैं, तो अपने मन को शांत करती है और फैंग सीधा लाइब्रेरी की ओर चल देता है। और इसके साथ सीन बदलता है और हमको लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग सब टेक्निक को एक एक करके देखता रहता है और बोलता है कि यहाँ तो मेरी बॉडी कल्टीवेशन के लायक कोई टेक्निक नहीं दिख रही है और यहाँ जो भी है बहुत लो लेवल टेक्निक है और यहाँ कोई फायर टेक्निक नहीं दिख रही है, मेरे को वो चाहिए। और ये कह के वो खुश करता है
तभी उसकी नजर एक पुरानी बुक में पड़ती है जिसका नाम रहता है सन ब्रीदिंग फायर टेक्निक। क्या तो उसको उठा के पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि ये तो प्योर यंग एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक है, जो कि उसके अंदर प्योर यंग एनर्जी है, उसको रिफाइन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए उसको कल्टीवेट करने को वो फैसला करता है और कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है उसके सीरम में दिखाया जाता है कि वो उसको मास्टर कर लेता है और ये सब इमॉर्टल से इसकी मदद से होता है, जिसके कारण वो जल्दी से ब्रेक थ्रू करने लगता है। उसकी पावर बढ़ने लगती है जिसको देख के वो चौंक जाता है और जैसे ब्रेक थ्रू करता है वो विश्वास नहीं करता कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, से भी ज्यादा ताकतवर लोगों को इजीली हरा सकता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हमको फिर से क्लास का रूम दिखाया, अबे साले क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अब फिर से यून का मजाक बनने लगता है और उसके मजाक हर कोई उड़ाने लगता है क्योंकि अब सबके सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी रहती है। लेकिन यून ये सब सुन के सहता रहता है और बोलता है कि एक बार मैं गोल्डन रे में पहुंच जाऊं फिर बताता हूँ इस फैंग को असली ताकतवर कौन होता है और इन लोगों को अभी मुंह फिर में बंद कर सकता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है यून तो बहुत ज्यादा शेर बनता था, अब फैंग के सामने चूहा बन के कैसे बैठा है। जिसको सुन के वो तुरंत पलटता है और बोलता है अब देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लगता है तुमको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और रही बात फैंग की तो मैं उससे जानबूझ के हारा हूँ, जहाँ जानबूझ के हारा हूँ, जानबूझ के। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके ऊपर तरस समझ गए। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर बोलती अच्छा आज से पहले तो कभी तरस नहीं खाए लोगों के ऊपर, आज कैसे खा ली? तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा कब से हो गया? सीधा सीधा बोलो ना कि हार गए हो, इतना झूठ क्यों बोलना है? तो सुन के यूज चिढ़ जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे वो उसका अटैक रोक के उसके ऊपर मारने वाली रहती है, फैंग वहां पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तो उसको समझ में नहीं आता है ना, फालतू में लोगों से लगता रहता है। जिसको सुन के वो चिढ़ जाता है, बोलता है फैंग ये सब तेरी वजह से हुआ है, इतना बोल के उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ये गधा फिर से मार खाना शुरू कर देता है और एक झटके में सीढ़ी में गिर जाता है। और जैसे ही फैंग उसको खत्म करने वाला रहता है वहां पे फिर से उसकी मास्टर आ जाती है। जैसे ही फैंग यू के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारने वाला रहता है, ये सब सुन के चिढ़ के उसकी मास्टर भी उसके ऊपर एक मुक्का मार देती है, जिसके कारण दोनों के पंचों का टकराव होता है और जोरदार धमाका हो जाता है और हर कोई देखते ही रह जाता है क्योंकि फैंग के मुंह से सिर्फ थोड़ा सा खून निकलता है, ना वो गिरता है ना ज्यादा पी पाता है। जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है फैंग इतना ताकतवर कैसे हो गया कि सेकंड एल्डर से भी मुक्का लड़ा सकता है और जिंदा बच सकता है। सच में ये फैंग तो बहुत ज्यादा अपनी ताकत को छुपा के रखा है और सेकंड एल्डर को भी यकीन नहीं कि ये ट्रैश जिसको उसने कुछ नहीं समझा था, 5 साल तक ये कचड़ा था और अचानक से आज उसके सामने खड़ा है और उसको मुकाबला देता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी सेकंड एल्डर को भी हरा सकता है और उसके डिसाइपल को तो उसे भी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए सेकंड एल्डर फैसला लेती है और बोलती है तुमने सीनियर ब्रदर पे अपने हाथ उठाए और इसीलिए आज तुम्हारा मरना पक्का है और ये सजा मैंने पक्का किया। और इतना बोल के वो मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन फैंग बोलता है अच्छा सीनियर सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया था, क्या वो सही था? और जो मेरे ऊपर इतने सालों से अत्याचार हुआ उस समय न्याय कहाँ था? क्या न्याय सिर्फ जब सीनियर ब्रदर को मार खाने में ही लोगों को दिया जाता है और जब सीनियर ब्रदर दूसरों को मारते तो न्याय नहीं दिया जाता? ये तो बड़ा दोगलापन यानी नेपोटिज्म हो रहा है। सेकंड एल्डर आपको शर्म नहीं आता है? जिसको सुन के और गुस्सा हो जाती है, उस पर अटैक करने वाली रहती है, लेकिन फिर से एल्डर पीछे से आ जाते हैं और बोलते हैं सेकंड एल्डर आप ये क्या कर रही हैं? जिस पे वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर पे ये अपना अटैक करता है तो फैंग सब कुछ बताने लगता है और बोलता है मैंने तो इसीलिए अटैक किया था क्योंकि यून ने सीनियर सिस्टर पे अटैक किया था और मैंने उसको जवाब दिया था, बताओ एल्डर क्या मैंने कुछ गलत किया था? जिस पे एल्डर बोलते हैं सेकंड एल्डर बच्चों की लड़ाई में आपका कूदना अच्छा नहीं रहता है, ये बच्चों के बीच ही रहने देना अच्छा रहता है। और अब क्या था, फैंग को मौका मिल गया था और वो बोलता है यून याद है ना हमारा शर्त, अब तुम्हें तेंगुआन सेक्ट का सीट छोड़ना है और मेरे को देना है, तो जल्दी से एडमिशन सीट मेरे को दे दो और वो सीट छोड़ दो। जिस पे उसकी मास्टर बोलती है सीट? कौन बोला कि तुम्हें सीट मिल रहा है? तुम जैसे कचड़े को कोई सीट नहीं देने वाला है। जिस पे वो बोलता है अच्छा अगर मैं कचड़ा हूं तो ये यून क्या है जो मेरे से तीन बार हार चुका है? पहली बार जब इसने शर्त लगाई थी, दूसरी बार कल और आज तीसरी बार, ये तो फिर मुझसे भी ज्यादा कचड़ा है। और मेरे को नहीं लगता कि तेंगुआन सेक्ट के एडमिशन सीट के लिए एक कचड़े से भी बेकार कचड़े को, सड़े हुए कचड़े को भेजना सही होता है। क्या मैंने सही कहा सेकंड एल्डर? जिसको सुन के सेकंड एल्डर चिढ़ जाती है फिर से, यार वो चिढ़ती ही रहती है, तुम लोग समझ रहे हो ना, उसकी बीपी हाई हुई रहती है। कल्टीवेटर वर्ल्ड में भी ये बीमारी कल्टीवेटर के पीछे। और अब क्या था, वो बोलती है मैंने बोला ना सीट नहीं देने वाला, लेकिन फिर एल्डर बोलते हैं सेकंड एल्डर फैंग ने गलत क्या कहा है और उसे भी तेंगुआन सेक्ट में जो सबसे ताकतवर हमारे सेक्ट का होगा उसका ही जाना सही उचित होगा, वरना हमारे सेक्ट की बेइज्जती हो सकती है। और अगर आपको गलत लग रहा है तो ऐसा करते ना कि आज से 7 दिन बाद जब तेंगुआन सेक्ट से एडमिशन के लिए वहां के डिसाइपल और एल्डर आएंगे, फैंग और यू का कंपटीशन रख देते हैं और जो जीतेगा उसको सीट दे देंगे। बस सिंपल सी बात है। जिसको सुनकर वो खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है ये लड़का ताकतवर तो है, लेकिन अगर मैंने यून को गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू करवा दिया तो ये तो उसकी हड्डी पसली भी तोड़ देगा और इसका काम तमाम कर देगा और जड़ से हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म कर देगा। ये कंपटीशन सही रहेगा। और इतना सोच के वो बोलती है ठीक है एल्डर आपका बोलना सही है। बोलो फैंग क्या तुम्हें ये मंजूर है कि 7 दिन बाद लड़ाई यून के साथ तुम्हें करनी है और सीट के लिए कंपटीशन
कंपटीशन करना है, बोलो जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। जिस पे फैंग बोलता है हाँ तो मेरे पास भी समय नहीं है और ये चैलेंज मेरे को मंजूर है। और आपका सीन चेंज हो जाता है, हमको फिर से सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो एलेक्सा देते हुए यून को बोलती है इसको खा लो और गोल्डन कोर में जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लो और टेंशन मत लो, तुम्हारे गोल्डन कोर को स्टेबल करने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं भी मदद करूंगी, जल्दी से खाओ। और वो ऐसे ही करता है, वो पील को खा लेता है और कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे सेकंड एल्डर उसकी मदद करने लगती है। लेकिन साथ में हमें और भी लोगों को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर सिस्टर होती है और यूनारा होती है और फैंग भी कल्टीवेट करता रहता है। और वो अब तीनों व्हील के सामने चले जाता है और अपनी स्पीड को जलाने लगता है और किसी तरह से वो ध्यान मुद्रा में बैठता है, अपने दर्द को कंट्रोल करता है और पूरी एनर्जी को डंडा में फ्लो करने लगता है, कोर को फुल करने लगता है, जिसके कारण चारों एक साथ ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और 4 में से 3 लोग तो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। लेकिन उन तीनों के ब्रेक थ्रू के बाद एक मिरेकल होता है जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है ये तो हजारों लाखों साल बाद ऐसा मिरेकल देखने मिलता है, फैंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो तो ट्रैश है। ये मिरेकल जो किसी हेवनली सेज के आने पे हुआ था, ऐसा आज शो हो रहा है। क्या वो सीनियर ब्रदर यून नेक्स्ट जनरेशन हेवनली सेज बनने वाले? हाँ ऐसा ही हो सकता है। हर कोई बात करने लगता है और उसकी मास्टर भी खुश होने लगती है और वो बोलती है यून क्या तुम ब्रेक थ्रू कर लिए? वो बोलता है नहीं अभी मैं बस ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, गोल्डन कोर में पहुंचने वाला हूँ, और इतना कहते हुए वो ब्रेक थ्रू कर देता है, जिसको देख के वो सोचती है कि फिर कौन हो सकता है, क्या ये सीनियर सिस्टर होगी इसकी या फिर यूनारा होगी? कौन है ये जो हेवनली स्टेज का मिरेकल फिर से धरती में ला चुका है? लेकिन वो फैंग तो हो नहीं सकता है। चलो अब गोल्डन रे में यून पहुंच चुका है, इसका मतलब फैंग का तो अंत होने वाला है और इतना सोच के वो खुश होने लगती है। और इसी के साथ हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेमियान सेक्ट के लोग आते हैं और वो पूछती है कि सारे डिसाइपल कहाँ हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं, जिसपे वो लोग झिझक जाते हैं और बोलते हैं मिस थोड़ा सा बैठिए, एक्चुअली में बात ये है ना कि हमारे सेक्ट में अचानक से 2 ताकतवर डिसाइपल आ चुके हैं और उनमें से किसको भेजना है उसका फैसला हम लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए आज उन दोनों को आपस में लड़ा के फैसला करना है। जिसपे वो बोलती है ठीक है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी करना है। और अब क्या तो उसकी बात सुन के उन लोग तुरंत कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देते हैं। यून मंच में उछल के आता है और बोलता है फैंग क्या चूहे डर गया है, सामने क्यों नहीं आ रहा है? जिस फैंग ही आते हुए बोलता है चूहा, वो तो अभी पता चलने वाला है कि कौन एक्चुअली में चूहा है और कौन शेर होने वाला है। और इतना कह के वो बोलता है चलो कंपटीशन शुरू होता है, जिसको सुन के यून तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एक ही झटके में, हाँ सिर्फ एक ही वार में, एक ही झटके एक ही वार में फैंग उसको हरा देता है। इसको देख के सेकंड एल्डर को विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसा हो गया है। गोल्डन कोर में पहुंचने के बाद भी ये लड़का एक बार में हार सकता है और हर कोई मुंह फाड़ के देखता रहता है और बोलता रहता है यून इतना कमजोर है कि फैंग के सामने एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन अब सेकंड एल्डर का गुस्सा आसमान में पहुंच चुका रहता है और वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फैंग बोलता है ऐसा हो चुका है और मैं जीत चुका है, तो अब टैंग वैंग सेक का सीट अब मेरा हुआ ना सेकंड एल्डर। जिसको सुन के वो बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चीटिंग करता है और ऊपर से अपने एल्डर से जान लड़ाता है। इतना कह के वो अटैक करती है, एल्डर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, उसको मारने वाली रहती है। लेकिन तभी सेक्ट एल्डर की आवाज आती है यहाँ क्या हो रहा है? जिसको सुन के वो रुक जाती है और डरते हुए पीछे मुड़ती है और देखती है ये तो सच में सेक्ट एल्डर होते हैं। और सेक्ट एल्डर को एल्डर सब बात बताने लगते हैं और वो सोचने लगती है ये तो कल्टीवेट कर रहे थे ना, अचानक से यहाँ कैसे आ गए? सिट मेरा प्लान चौपट हो गया। और वो अब कुछ नहीं कर पाती, वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन एल्डर अब तक सब कुछ बता चुके रहते हैं और इसलिए सेक्ट एल्डर बोलते हैं सेकंड एल्डर यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैंने सुना जो वो सच है? जिसको बोलते हैं आपने सही सुना, फैंग जीत चुका है और टैंगवेन सेक्ट का सीट उसको मिलता है। टैंगवेन सेक्ट से आई डिसाइपल बोलती है फैसला हो गया ना, अच्छा एंटरटेन किया लेकिन अब समय हो गया जाने का। इतना कह के वो सब वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में यून बोलते क्या वो सीनियर को क्यों नहीं भेजा, हम लोग को इतना पैदल क्यों चलना पड़ रहा है, ये लड़की के साथ इतना क्यों सहना पड़ रहा है? जिसको सुन के फैंग बोलती यून भूलो मत अब तुम चीफ की डॉटर नहीं हो, क्योंकि अब हम लोग सेक्ट से बाहर आ चुके हैं और अब तुम्हें स्पॉइल करने वाला कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हारा नखरा उठा सकता है, तो चुप रहना है वरना तुम्हारा हाल भी यून की जैसा हो सकता है। समझ में आया? जिसको सुन के वो डर जाती है, पीछे हटने लगती है। तभी वो डिसाइपल जो टैंगवेन सेक्ट की आई रहती है वो बोलती है बस तुम लोग का प्राइवेट जो लड़ाई है ना यहाँ खत्म करना है। और सभी सीनियर आने वाले थे लेकिन उनको इमरजेंसी काम आ गया आधे रास्ते में, तो उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए मेरे सामने ये नखरे और झगड़े नहीं करना है वरना अच्छा नहीं होने वाला है। तो सुन के वो तुरंत बोलते जी सीनियर सिस्टर हमें समझ में आ रहा है। तो सुन के वो फैंग को बोलते मेरा नाम सीनियर सिस्टर नहीं है चुन सिंगवान है, समझ आया? तो वो बोला और इसी साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन तुमको अगर मजा आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारे नए डोंगवा का मैंने स्टोरी तुम्हारे लिए डाल दिया वीडियो में, जाके देखना, चिल मारना है और कमेंट में बताना अगर अच्छा लगता है।